सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम रीजनिंग का चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू चैप्टर टॉपिक वाइज मैं आपको ट्रिक के साथ आपको रीजनिंग के क्वेश्चनों के आंसर डायरेक्ट चुटकी बजाते निकालना सिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप के मेनली क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1 आपका होता है अक्षर कोडिंग, नंबर 2 संख्या कोडिंग, नंबर 3 मिक्स कोडिंग। अब जो आपका नंबर 1 है ना अक्षर कोडिंग के भी 6 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? फॉरवर्ड पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 2 आपका रिवर्स पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 3 क्रॉस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विपरीत पैटर्न, पोजीशन पैटर्न और कॉमन पैटर्न ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? अक्षर कोडिंग के अंतर्गत आपके आते हैं। आज तक आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करते हुए आ रहे होंगे। मेन डिफरेंस पड़ता है किस चीज का बच्चों कि क्वेश्चन को आप देखते ही कम समय में डायरेक्ट सोल्व कैसे कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सबसे पहले आपसे क्या होना चाहिए कि कौन सा किसके विपरीत होता है और कौन सा कितने नंबर पर होता है। यदि आप इस पर अच्छे से कमांड कर लोगे, एग्जाम में आपको एबीसीडी लिखने की आवश्यकता नहीं होती। लगभग 80 से 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एग्जाम स्टार्ट होती कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करते हो, एबीसीडी जेड तक लिखते हो, उन पर नंबर डालते हो, उसमें टाइम अपना वेस्ट करते हो। आज की क्लास में आपको टाइम कम समय में डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे ये सिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कैसे याद करोगे कि कौन सा किसके विपरीत होता है और कौन सा किस नंबर पर आपका आता है। सबसे पहले आप बाइट ए से लेकर एम तक लिखोगे। आप ए से एम तक लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एम के जस्ट निचली साइड लिखना है आपको एन। क्या लिखना है? एन। एम के नीचे लिखना है। फिर आप क्या करोगे? एन से लेकर जेड तक विपरीत लिखोगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपको, जब आप विपरीत वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे एबीसीडी आपको विपरीत याद हो जाएगी। अब याद करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको याद कराता हूं बी। ए का विपरीत क्या होता है? जेड होता है, सभी को पता है। इधर आपका एम का विपरीत क्या होता है? एन होता है, ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा। अब सबसे पहले बाई से याद करो। बी का विपरीत क्या होता है? वाई। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएंगे किसके अकॉर्डिंग आएंगे? आपके अक्षर कोडिंग में पांचवा जो टाइप, फोर्थ टाइप जो होगा आपका विपरीत पैटर्न। इस वाले क्वेश्चन जो होंगे विपरीत पैटर्न पर आधारित होंगे। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट 4 टाइप कवर कराऊंगा। कौन कौन से? फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न और विपरीत पैटर्न। बाई याद करना है, बी वाई। बाई से क्या होगा? बी का विपरीत क्या होता है आपका? वाई। नंबर 2 ट्रिक आपको याद रखनी है, हाई स्कूल। सभी बच्चों को पता एच से क्या बनता है? हाई। एस से क्या बनता है? स्कूल। इसका मतलब एच का विपरीत क्या होता है आपका? एस होता है। इसके बाद पीके मूवी आई थी आपकी आमिर खान वाली। पी का विपरीत क्या होता है? पी का विपरीत आपका होता है क्यू। ठीक है, इसके बाद आपका LOVE लव तो सभी जानते होंगे। LOVE। एल का विपरीत क्या होता है? एल का विपरीत होता है O और V का विपरीत होता है आपका E। लव से 4 के विपरीत आपको पता चल जाएंगे। इसके बाद आपको याद रखना है V का विपरीत E हो आपका। J क्यों? जो ताश होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? जोकर, रानी, राजा। क्यू को क्या बोलते हैं? रानी। के को क्या बोलते हैं? बादशाह। ठीक है, जोकर का विपरीत क्या होगी? रानी। ठीक है, इसके बाद आपको एक लाइन याद रखनी है, GT रोड। GT इसका मतलब G का विपरीत क्या होता है? T होता है आपका और लास्ट वन होता है आपका F। F का विपरीत क्या होता है आपका? U होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को दिक्कत ये होगी कि सर ऐसे इतना याद करना पड़ेगा। आपको याद करना पड़ेगा यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही सोल्व करना चाहते हो। जैसा आज की क्लास में मैं आपको 4 टाइप कंप्लीट कराऊंगा, देखना चुटकी बजाती डायरेक्ट आप आंसर लगाओगे, सोचने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपको याद करनी है कौन सा किस नंबर पर आते हैं। ए आपका 1 पर होता है, सभी को पता है। बी आपका 2 पर होता है, ये भी पता है सभी को। सी 3 पर होता है, डी 4 पर होता है। स्टार्टिंग के 4-5 आपको याद होते हैं। जेड होता है आपका 26 पर, ये भी आपको मैक्सिमम बच्चों को आपको पता होगा। अब मैं आपको याद कराता हूं जी से। मेरा नाम क्या है? गौतम सबका साथ देता है। जी कितने पर होता है आपका? 7 पर होता है। ठीक है जी, इसके बाद आपका आता है एच कितने पर होता है? 8 पर होता है एच। हीना तो थी 8 साल की, ऐसे याद कर लेना। एस से किसी का भी नाम बनता होगा, उसे कोडिंग दे दो, याद हो जाएगा 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद। इसके बाद आपका क्या आता है? GOHOI। आई नो वेरी वेल। क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं? आई नो वेरी वेल, इसका मतलब आई कितने पर होता है आपका? आई होता है आपका 9 नंबर पर या 9 पर होता है। इसके बाद 10 पे क्या होता है आपका? 10 पर होता है जे। जग, मग्गा होता है घर में। जग कितने रुपए का लेकर आए थे? 10 रुपए का लेकर आए थे। जग कितने रुपए का लेकर आए थे? 10 रुपए का। इसके बाद के था आपका क्या हुआ? किशन की उम्र कितनी थी? 11। के से किसी का भी नाम बनता हो आपके रिलेशन में, आप उसको बना देना। इसका मतलब के कितने पर होता है आपका? 11 पर। इसके बाद आपका आता है
12 पे आता है लो एन शेर 12 घंटे जागता है, ऐसे याद कर लेना, वो आपकी इच्छा है, आप जैसे भी याद करना चाहो कर सकते हो। मैं आपको बस डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगा कि देखती नंबरिंग पे कौन सा किस पर आता है, अच्छा इसका ऐसे है, वो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालोगे, चुटकी बजाती है आप आंसर निकालना सीख जाओगे। ये आज की क्लास आपकी जीरो से लेकर हीरो बनाने वाली क्लास है, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, कोडिंग डिकोडिंग में सोचने की आवश्यकता क्लास देखने के बाद आपको पढ़ने वाली नहीं है। 12 तक हमारे याद हो चुके, एम सभी को पता है 13 पर, एन कितने पाते हैं 14 पर, ए ई आई ओ यू बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे हो, ए ई आई ओ यू, ए आपका 1 पर, ई 5 पर, आई 9 पर, ओ कितने पर होता है बच्चों आपका, ओ होता है 15 पर, यू होता है कितने पर, यू होता है आपका 21 पर, ठीक है जी। ये अलग से है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद मैं आपको याद कराता हूं ओ 15 पर हम याद ही कर चुके हैं। इसके बाद पी को कैसे याद रखोगे, पीना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ भी 16 साल के बच्चे, कितने साल के बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, 16 साल के बच्चे पीना स्टार्ट करते हैं पार्टी वगैरह में, सभी नहीं करते, ये याद करने का तरीका है, बस सिर्फ पीना स्टार्ट करते हैं 16 साल के, पी होता है आपका 16 पर। इसके बाद आएगा आपका 17 पर क्या होता है, क्यों खतरा ले रहे हो, याद कर लीजिए, इन्हें माइंड में सेट कर लो, एग्जाम में एबीसीडी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ने की, क्यों खतरा ले रहे हो, इसका मतलब क्यों कितने नंबर पर होता है आपका 17 नंबर पर। क्यों के बाद क्या आता है बच्चों आपका, क्यों के बाद आपका आता है आर को कैसे याद करोगे, राहुल 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है, सिलेक्शन हो चुका है उसका यूपीएसआई में, राहुल कितने घंटे पढ़ाई करता है 18 घंटे, आर से किसी का भी नाम बनता हो आप उसके नाम की कोडिंग अपने माइंड में सेट कर लेना, जिससे आप आसान तरीके से याद रख सको। इसके बाद आपका एस शर्मा 19 है, जी कितने पर था बच्चों आपका, गौतम 7 पर था, मेरा पूरा नाम क्या है गौतम शर्मा, जी 7 पर, एस शर्मा 19 पर। इसके बाद 20 टी, टेंशन ज्यादा हो रही है तो 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पियो, टेंशन खत्म हो जाएगी, स्प्राइट की या किसी भी कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक पी लेना, ठीक है। टी कितने पर होता है आपका 20 पर होता है। इसके बाद 21 को कैसे याद करोगे, यू 21 रुपए का दान करो, यू 21 रुपए का दान करो, इसका मतलब यू कितने पर होता है आपका 21 नंबर पर आपका यू होता है। इसके बाद 22 कितने पर होते हैं, देखो ये डबल टू ऐसे याद करना, डबल टू इसका मतलब क्या है वी, विक्ट्री वाला सिंबल होता है, कितने नंबर पर होता है वी आपका 22 नंबर पर आपका वी होता है। इसके बाद डब्ल्यू में देखना 22 आपको याद हुआ, डब्ल्यू में 3 डंडे हैं, 2 हम याद ही कर रहे हैं, वी को हमें पता ही है तो 1 बढ़ा देना, कितने पे हो जाएगा आपका डब्ल्यू आपका 23वें नंबर पर हो जाएगा। इसके बाद एक्स कितने नंबर पर होते हैं, एक्स का नाम आते ही कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ गलत बात आई होगी, इसका मतलब क्या है, जो एक्स है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कितने साल की थी, 24 साल की थी, या 2-4 मैक्सिमम रखते हैं, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ये याद करने का तरीका है आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की उम्र 24 साल की थी, 2-4 होते हैं मैक्सिमम की, ठीक है। इसके बाद आपका वाई 25 नंबर पर होते हैं, जेड 26 नंबर पर होते हैं। इतना आपको याद करना पड़ेगा, जिन स्टूडेंट के याद है डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, ठीक है। जिनके याद नहीं है याद कर लीजिएगा, एक बार मैं फाइनल रिवीजन करा दूं आपका, ए से लेकर जेड तक नंबर याद होने चाहिए। बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। एच का विपरीत क्या होता है, हाई स्कूल। एच का विपरीत आपका एस होता है। पी का विपरीत, पी के मूवी से याद रखना है, पी का विपरीत आपका क्यू होता है। इसके बाद लव, LOVE, एल का विपरीत आपका ओ होता है, वी का विपरीत आपका ई होता है। इसके बाद आपका जे का रानी का जोकर होता है, जे क्यों, ठीक है। इसके बाद जीटी रोड से याद रख सकते हो आप, और एफ का यू से स्टार्ट कर सकते हो। मैं क्लास स्टार्ट करता हूं, ये जरूरी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। पूरी कंप्लीट रीजनिंग और मैथ की क्लास में आपकी ऐसे लूंगा, ट्रिक वाली, कॉन्सेप्ट पर आधारित। बस क्या करना है आपको, एसएससी जीडी का जिनका अब एग्जाम होने वाला है, नई भर्ती आएगी जब, आपका एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, कांस्टेबल की, यूपी एसआई की भी आने वाली है। गारंटी में ले रहा हूं, पेन आपका रुकने नहीं देने का, ना रीजनिंग में रुकने देने का, ना मैथ में, और जीके में तो रुकने का मतलब है ही नहीं। जो बच्चे लगातार मेरी क्लास जीके की करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पहला टाइप। पहला जो होता है हमारा अक्सर कोडिंग में, पहला टाइप क्या होता है आपका, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके 10 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जिसके अकॉर्डिंग मेरे आप 4 टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट आपको क्लास देखनी है, यदि आप भी ये चाहते हो चुटकी बजाती है आप आंसर निकाल लोगे, कैसे सिखाने वाला है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ARGUEF, ये क्वेश्चन दे दिया। इसको क्या लिख रहा है ये, इसको लिख रहा है YPESC
सी डी लिख रहा है, तो क्या पूछा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को क्या लिखा जाएगा, किसको लिखा रहा है जी, डी आई ए जी आर ए एम, डायग्राम को कैसे लिखा जाएगा। अब वहां पे काउंटिंग एबीसीडी नहीं खोल के बैठना है कि एबीसीडी में काउंट करेंगे, करना क्या है, सबसे पहले नंबर पता होना चाहिए कौन सा किस नंबर पर आता है। देखो कितना आसान हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करना यदि आपने ये पैटर्न सीख लिया। सीखना पड़ेगा यदि आप समय बचाना चाहते हो एग्जाम में। देखते हैं ए में आपको बताया ए कितने नंबर पर होता है आपका, ए होता है सर जी 1 नंबर पर, या 1 पर आपका क्या होता है ए। आर कितने पर बताया मैंने आपको, आर होता है आपका 18 पर। जी कितने पर होते हैं, जी होता है आपका 7 पर। यू 21 रुपए का दान करो, यू कितने पर होता है आपका 21 पर होते हैं। ई कितने पर होता है आपका 5 पर होता है। एफ कितने पर होता है 6 पर होता है। ये आपका ऐसे में आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट इनके क्वेश्चन में देख के इनके नंबर लिखो। डायरेक्ट क्या लिखोगे, नंबर। मेरी यार पहली क्लास है, लगभग 3-4 क्लास तो मैं लूंगा ही कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कराने के लिए, इसलिए चलो थोड़ा और मैं लिख भी देता हूँ एबीसीडी, अन्यथा मैं डायरेक्ट डिजिट पे लेकर चलूंगा आपको, जिससे कि क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट आंसर निकालना सीख सके। ठीक है। ए वाई कितने पर होता है आपका, वाई होता है 25 पर। पी कितने पर होता है 16 पर। ई कितने पर होता है आपका 5 पर। एस कितने पर होता है 19 पर। सी कितने पर होता है 3 पर। डी कितने पर होता है 4 पर। अब लॉजिक यहां पर पकड़ना है आपको, एबीसीडी में नहीं देखना है। एक था, एक से आपका कितना हुआ 25 हुआ। एक था आपका, एक से कितना हुआ आपका 25 हुआ। अब लॉजिक देखते हैं क्या लग रहा है। फिर दोबारा क्या, नेक्स्ट देखो 18 पर आर होते हैं, 18 से कितना हुआ आपका 16 हुआ। फिर 7 था, 7 से कितना हुआ 5 हुआ। फिर 21 था, 21 से कितना हुआ 19 हुआ। 5 से आपका 3 हुआ, 6 से आपका 4 हुआ। देखो लॉजिक आपको अपने आप पता चल रहा है, लॉजिक क्या लगा हुआ है -2 का। देखने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी, काउंट करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी। नंबर की डिजिट से बहुत आसान तरीके से आप सोल्व करना सीख सकते हो यदि आपके नंबर याद है, याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्या, एक था, एक में से -2 किया, फिर 18 था, -2 करके 16 हुआ। फिर जी था, जी से लिखा इसने ई, जी 7 पर होता है, ई 5 पर होता है, इसका मतलब -2 वाला लॉजिक इसमें लगा हुआ है। अब आप क्या करोगे, डायग्राम के नंबर लिखो। नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। डी कितने पर होता है 4 पर होता है सर। डी में 2 जोड़ दो, कितने में आपके 6 पर क्या होता है आपका, 6 पर आपका एफ होता है। ठीक है। इसके बाद आई नो वेरी वेल, आई कितने पर होता है आपका 9 पर होता है। 9 में 2 जोड़ो, कितने में 11। 11 पर आपका, 11 पर क्या होता है आपका के, एफ के ए आपका 1 पर होता है। 1 में 2 जोड़ो, 1 और 2 कितने होते हैं 3 पर क्या होता है सी। जी कितने पर होता है आपका 7 पर। 7 में 2 ऐड कर दो, 7 2 कितने होते हैं 9। 9 पर क्या होता है आई नो वेरी वेल, आई होता है 9 पर आपका। इसके बाद आपका आर कितने पर होता है, राहुल कितने का था 18 का। 18 में 2 जोड़ो, कितने हो जाएंगे 20 टेंशन ना ले, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी। 20 पर क्या होता है टी से टेंशन। ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ हमारा आर हुआ। आर के बाद आया हमारा ए आपका 1 पर होते हैं। 1 में 2 जोड़ दीजिएगा, 1 में 2 जोड़ के सी होता है। सी पे आपका 3 मतलब 3 पर सी होता है। ठीक है। इसके बाद आपका एम आपका 13 पर होता है। 13 में 2 जोड़ोगे 15 पर आपका ओ होता है। हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बच्चों थोड़ा सुनो पढ़ा रहा हूं, आज मेरी पहली क्लास है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग आज तक नहीं पढ़ी। ये आपकी जो ये वाली सीरीज है ना, रीजनिंग वाली टहलका सीरीज, ये आपकी सीरीज ऐसी होने वाली है जो 0 से लेकर हीरो बनाने वाली क्लास होगी आपकी। मतलब जो बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहा है उसके भी समझ में आएगा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है उसकी भी समझ में आएगा, और जो सुपर फास्ट प्रैक्टिस करके बैठा है वो भी देखते ही समझ जाएगा सर आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। हमारा क्वेश्चन पहले का हो जाएगा FKCITCO। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, प्रमोद को लिखा हुआ है SODJRA। ठीक है, लिख लेता हूं मैं साथ के साथ सब कुछ मैं आपको लिख के दिखाऊंगा बच्चों। प्रमोद PRAMOD। प्रमोद को क्या लिखा है बच्चों SODJRA। ठीक है, इसको ये लिखा है तो पूछ क्या रहा है आपका, किशन को पूछ रहा है क्या लिखेंगे, KESHAN को क्या लिखेंगे समझ लीजिएगा। नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी सेकंड जो इसमें मैं डायरेक्टली नहीं लिखने का, नंबर से आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। आज लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज मेरी पहली क्लास है, बिल्कुल स्टार्टिंग की, क्योंकि पहली क्लास में थोड़ा सा सही तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं प्रमोद। पी कितने पर होता है आपका, पी सर जी होता है हमारा 16 पर। पेन चेंज कर लेता हूं मैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। जिस स्टूडेंट को वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बोर्ड पर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। पी कितने पर होता है आपका, पी होता है 16 पर।
आर, आर कितने पर होता है, आर होता है 18 पर सर जी, ए कितने पर होता है 1 पर होता है, एम कितने पर होता है 13 पे, ओ कितने पर होता है 15 पे, डी कितने पर होता है 4 पर। अब लॉजिक देखेंगे क्या बढ़ाया क्या घटाया, पी से लिखा इसमें एस, एस कितने पर होता है आपका, एस होता है आपका 19 पर, ओ कितने पर होता है, ओ होता है सर जी 15 पर, डी 4 पर, जे कितने पर होता है, जग 10 रुपए का था हमारा 10 पर होता है, आर राहुल की उम्र 18 साल थी 18 पर होता है 1। अब लॉजिक देखते हैं क्या हुआ, 16 था 16 से 19 हुआ, फिर देखते हैं पहले वाले डिजिट से आप पैटर्न नहीं पकड़ पाने की, यदि सभी में पैटर्न सेम होगा तब पकड़ना है, अन्यथा देखो कितने टाइप है, एक तो मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा, देखिएगा 16 से कितने हुआ 19, 18 था आर, आर को लिखा ओ, 18 में 3 कम हुआ है, +3 हुआ है, पहले कितना हुआ +3, दूसरे वाली डिजिट में क्या हुआ है 16 से 19 +3, फिर 18 से 15 -3, फिर आपका 1 से 4 हुआ +3, फिर आपका 13 से 10 हुआ -3, फिर आपका 15 से 18 हुआ +3, और फिर आपका 4 से 1 हुआ -3। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन में हमारा लॉजिक क्या चल रहा है, +3 और -3 वाला। अब मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, मेरे सामने ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है, यदि ऑप्शन लगाऊंगा क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहले आपको फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट देखनी है, उन पर क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग, यदि ऑप्शन में आपका सिंगल ही डिजिट हो वो टिक लगा के डायरेक्ट आगे चलना है, टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है। देखते हैं के है आपका, के में जब +3 करोगे आप, के कितने पर होता है आपका के होता है आपका 11 पर, 11 में जब 3 ऐड कर दोगे 11 3 कितने होते हैं 14, 14 पर क्या होता है n। सबसे पहले आपको एग्जाम में देखना n, यदि पहले ऑप्शन में मतलब ऑप्शन में n है ना, एक ही ऑप्शन में है ना, तो उसी पर टिक लगा देना और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर देना, ठीक है जी। यदि n 2 3 में दे रखे हैं तब फिर आप हमें सोल्व करके देख लेना कि राइट क्या होगा। हमारा +3 हुआ, इसके बाद आपका +3 के बाद ई होता है आपका 5 पर, 5 में से 3 घटाओगे, 5 में से 3 जाके बचते हैं कितने 2, 2 पर हमारा बी होता है, यहाँ बी लिखोगे, फिर इसके बाद -3 हुआ, फिर +3 एस, एस होता है कितना आपके शर्मा 19 पर था, 19 में 3 ऐड करोगे, 19 3 कितने होते हैं 22, 22 पे डबल वी होता है 22 पर, यहाँ वी लिखोगे। फिर इसके बाद +3 हुआ, -3 करोगे, फिर दोबारा एच, एच में से 3 घटाओगे, एच कितने होते हैं, हीना कितने की थी बच्चों 8 साल की थी, -3 करने 8 में 3 जाके कितने बचता है आपका 5, 5 पर आपका ई होता है। यही पैटर्न होता है बच्चों रीजनिंग सोल्व करने का। इसके बाद ए में ए कितने को होता है आपको 1 पर होते हैं, 1 में 3 ऐड कर देना 4, 4 पर आपका डी होता है। एन में से 3 कम करोगे, एन होता है आपका 14 पर, 14 में 3 कम करके 11, 11 पर क्या होता है आपका के आपका 11 पर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका एन बी वी ई डी के इज राइट आंसर, ठीक है जी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 ये तो आपके मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं पहले पैटर्न पर, पहला जो हमारा पहला टाइप था फॉरवर्ड पैटर्न पर थे ये दोनों क्वेश्चन, किस पैटर्न पर थे बच्चों, ये आपके फॉरवर्ड पैटर्न पर थे पहला टाइप। इसके बाद दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये दूसरे टाइप है रिवर्स पैटर्न पर आधारित प्रश्न, क्योंकि बच्चों पैटर्न भी बताना आपको जरूरी है। रिवर्स पैटर्न का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा श्याम, क्या है ये तीसरा क्वेश्चन हमारा है रिवर्स पैटर्न का, क्या कह रहा है श्याम SHYAM श्याम को क्या लिखा जा रहा है, श्याम को लिखा जा रहा है आपका JXVEP लिखा जा रहा है, तो पिंकू को क्या लिखा जाएगा, किसको बच्चों पिंकू PINKU, पिंकू को क्या लिखा जाएगा। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, एग्जाम में सोल्व कैसे करोगे, एग्जाम में सोल्व करोगे आप ये देखोगे श्याम एस कितने पर होता है, डायरेक्ट डिजिट लिखोगे मैथ वाली, जिससे कि आप लगभग 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, कितना भी टफ क्वेश्चन हो। यदि आपसे ये प्रैक्टिस जबरदस्त हो चुकी है आपकी, नंबर काउंट करने वाली कौन सा किस नंबर पर होते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। एस सबसे पहले मैं आपको यही सिखाऊंगा, बार बार बताऊंगा, एस कितने पर होता है आपका 19 पर होते हैं, वाई कितने पर होते हैं सर, वाई 25 पर होते हैं, वाई एस वाई एस था ना, सॉरी में श्याम में एस था ना बच्चों, SH वाई है, एच कितने पर होता है आपका 8 पर होते हैं, वाई कितने पर होता है आपका, वाई होता है सर 25 पर, ए कितने पर होता है, ए होता है आपका 1 पर, एम कितने पर होता है 13 पर। इसके बाद जे कितने पर होता है, जग कितने रुपए का था 10 रुपए का था सर, एक्स कितने साल की थी 24 साल की थी या था, ठीक है। वी डबल वी मतलब वी ये वाली फिगर किसकी बनी हुई, विक्ट्री की, विक्ट्री मतलब डबल 2 22 पर होता है वी। ई कितने पर होता है 5 पर होते हैं, पी कितने पर होता है, पी 16 पर होते हैं। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगा हुआ है, रिवर्स पैटर्न का हमारा क्वेश्चन है, 19 था 19 से ये 16 हो रहा है, 8 था 8 से 5 हो रहा है,
25 था, 25 से 22 हो रहे हैं। एक था ये आपका, एक में से 3 घटा के 24 हो रहे हैं। 13 था, 13 में 10 घटा के 3 घटा के आपके 10 हो रहे हैं। रिवर्स पैटर्न पर क्या होता है, जो आपका फॉरवर्ड था उसमें तो डायरेक्ट वहीं के वहीं जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, जबकि रिवर्स पैटर्न पर आपके बैक साइड से रिवर्स हो गए, जुड़ते घटते हैं। यही आपका रिवर्स पैटर्न है। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन इसमें आपका नहीं आते। बस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी रिवर्स पैटर्न में आपका हो सकते हैं। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हमें पता है रिवर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग जब हम इसको सोल्व करेंगे, पहले पिंकू को लिखते हैं डायरेक्ट। मैं याद करा दूंगा, इसी क्लास में याद हो जाएंगे। यदि आपने कंप्लीट क्लास देखी तो आपके क्लास में 10 क्वेश्चन के साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग की सभी डिजिट विपरीत याद करा दूंगा। ठीक है। पी कितने साल में स्टार्ट करता था बच्चों? पी ना 16 साल का। इसका मतलब पी कितने पर होता है आपका? 16 पर होता है। आई कितने पर होता है? आई नो वेरी वेल सर, आई आपका 9 पर होता है। एन सभी को पता है सर 14 पर होते हैं। के कन्हैया या किशन कितने का था? 11 साल का था। यू 21 रुपए का दान कीजिए। इसका मतलब यू कितने पर होता है आपका? 21 पर होता है। रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा रिवर्स लगाना है। हमें क्या लगाना है देखते हैं। जो स्टार्टिंग में जो आपका एम था, एम में से घटा के 3 हुए, ये आपका ऐसे चल रहा है ना रिवर्स पैटर्न, तो उल्टे से चलेगा ना बच्चों। 1 से 24, 13 से 1। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 21 माइनस हो रहा है बच्चों या प्लस हो रहा है? ये 19 था, 19 से -3 हुआ। ठीक है जी। ये 8 था, 8 से आपका 5 हुआ -3। ये आपका 25 था, 25 से 22 हुआ -3। ये 1 था, 1 से कितना हुआ बच्चों आपका? 24 -3। 13 था -3 -3 है। 21 में से क्या करोगे आप? -3 कीजिए, डिजिट मैथ वाली घटाओ। 21 में से सर -3 जाकर कितने बचते हैं आपके? 18 बचते हैं। 18 पर क्या होता है? 18 पर आपका आर होता है। मैं आपको बता कर आया हूं। ठीक है। 21 में 3 जाके आर होते हैं 18 पर। सर मैं डिजिट लिख देता हूं, बस डिजिट से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। 21 में 3 जाके 18, 11 में से 3 जाके कितने बचते हैं आपके? 11 में से 3 जाके कितने बचते हैं बच्चों? 8 बचते हैं। 8 लिख देता हूं। इसके बाद 14 में से -3 करोगे जब कितने बचेंगे आपके? 11 बचेंगे। 9 में से 3 माइनस करोगे 6 बचेंगे आपके। 16 में 3 माइनस करोगे 13 बचेंगे। बस याद आप पे हो ही चुका है कौन सा किस नंबर पर आता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखूंगा मैं, पहले को आर देखूंगा, 13 पे देखूंगा, 13 पे एम होगा। जो स्टार्टिंग में आपका आर और लास्ट में जिस भी ऑप्शन के आपके एम हुआ, मैं उसे क्लिक कर दूंगा। यदि नहीं होता है फिर मैं पूरा सोल्व करूंगा। ठीक है बच्चों। आपको देखो आपका यूनिट मेथड से भी आपको सोल्व करना आना चाहिए, डायरेक्ट देखने से भी सोल्व करना आना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चों प्रैक्टिस का ही गेम है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हाई हो चुका है। यदि आप कोडिंग डिकोडिंग या मैथ या रीजनिंग वाले इन क्वेश्चनों में टाइम लगाओगे तो आप रीजनिंग को समझ नहीं दे पाओगे। होता क्या है, फिर आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता अच्छे से। आप जैसा स्कोर करना चाहते हो ऐसे स्कोर करने में आपको प्रॉब्लम होती है। देखते हैं 18 का आपका कितना होता है? आर होता है 8 कितने पर होता है आपका? 8 होता है एच। 8 पर एच होता है 11 पर क्या होता है आपका? 11 पर होता है आपका के। 6 पर आपका क्या होता है? एफ। 13 पर होता है आपका एम। राइट आंसर आपका हो जाएगा आर एच के एफ एम। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में जीके के याद करने में प्रॉब्लम होती है, संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत इतिहास, आधुनिक भारत इतिहास, यूपी जीके, करंट अफेयर, वो एक प्यारा सा कमेंट करेगा। मैं जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है वही मैं आपको क्या करूंगा बच्चों, उसी की क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। या जिस भी बच्चों को जो भी नोट्स की जरूरत है, जिस भी टॉपिक के, टेलीग्राम का लिंक आपका चैनल पर पेस्ट किया गया है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास है और टेलीग्राम में आपका टेलीग्राम नंबर भी आपके पास है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा आर एच के एफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, टीचर को किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को क्या लिखा जा रहा है? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं टीचर, TEACHER। टीचर को क्या लिख रहे हैं जी आपका? ये लिख रहे हैं TGJE, E के बाद C के बाद आपका G के बाद आपका B। टीचर को ये लिखा जा रहा है तो उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन हमारा ये है, क्या लिखाना चाह रहे हैं आपका? चिल्ड्रन, CHILDREN। चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले ये लिखो या ना लिखो, नंबर लिखना जरूरी है। ये गलती मत करना, क्योंकि पाप करोगे, पाप यदि करोगे, मैं इसे पाप ही मानता हूं, क्योंकि देखो कम समय में डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए ये लिखना भूल जाओगे लेकिन नंबर लिखना नहीं भूलोगे। नंबर लिखते हैं सबसे पहले टीचर।
टी कितने पर होते हैं? टेंशन मत लो, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पियो, टी होता है आपका 20 पर, ई होता है सर 5 पर, ए होता है आपका 1 पर, सी होता है आपका 3 पर, एच हीना कितने की थी 8 साल की, ई होता है आपका 5 पर, ठीक है, आर राहुल 18 पर, ठीक है जी। इसके बाद इसने लिखा क्या, टी लिखा इसने, टी 20 पर होते हैं, गौतम साथ देता है आपका 7 पर, जग 10 रुपए का था, ई आपका 5 का है, सी आपका सी सॉरी 3 है ये, जी आपका 7 है, बी आपका 22 है। आप देख रहे हैं लॉजिक, यहां से लॉजिक पकड़ना, यहां से सीखोगे आप। 20 जुगा तो लिख दिया, क्या जुगा तो लिख रहा है क्या, 5 7 लिख दिया, 1 से 10 9 का लॉजिक है, 3 से 5 2 का लॉजिक, ये लॉजिक नहीं लग रहा है। रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन है, रिवर्स से चेक करते हैं एक बार। 20 था, 20 से आपका 22 हुआ, 5 था, 5 से आपका 7 हुआ, 1 था, 1 से आपका 3 हुआ, 3 था, 3 से आपका 5 हुआ, एच था 8, 8 से आपका 10 हुआ, ई 5 पर था 7 हुआ, आर था आपका था टी हुआ। इसका मतलब सर क्या हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, किस पैटर्न पर, रिवर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, 2 का हो रहा है, रिवर्स के अकॉर्डिंग कर देते हैं। सी लिखते हैं, देखो लिखना भी जरूरत नहीं है, 4 क्वेश्चन समझा दी, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए पूरी नोटबुक पढ़िए, किताब एक से एक बढ़कर है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सोल्व करना सिखा रहा हूं, बस डायरेक्ट। सी कितने पर होता है आपका, सी होता है सर 3 पर, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 पर आपका ई होता है, ऐसा करना है। एच कितने पर होता है आपका, 8 पर होता है, 8 में 2 जोड़ो 10, 10 पे कितना क्या होता है बच्चों आपका, 10 रुपए का जगह आया था, जी होता है। बैक साइड से तो है ना, रिवर्स पैटर्न है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपका एच हुआ आई नो वेरी वेल, 9 पर आपका आई होता है, 9 में 2 जोड़ो 11 पर, 11 पर क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आपका एल कितने पर होता है बच्चों, एल होता है आपका 12 पर, 12 में 2 जोड़ो 14, 14 पर हो जाएगा एन। डी कितने पर होता है 4 पर, 4 में 2 जोड़ो 6 हो जाएगा, 6 पर आपका एफ। आर कितने पर होते हैं, आर होता है 18 पर, 18 में 2 जोड़ो 20, 20 पे क्या हो जाएगा टी। ई कितने पर होता है 5 पर, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 पर क्या होता है, 7 पर क्या होगा आपके, 7 होता है गौतम जी। एन कितने पर होता है, 14 पर होते हैं, 2 जोड़ दो 16, 16 पी में स्टार्ट करते हैं, पी 16 पर पी, राइट आंसर पी जी टी एफ एन के जे ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे 4 हो चुके हैं। इतना यदि आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहना, स्पीड ज्यादा लगे या कोई प्रॉब्लम हो या राइटिंग में प्रॉब्लम हो, थोड़ा जब आप मेरी क्लास स्टार्ट करोगे देखना तो आपको हैबिट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 हमारा कह रहा है बैट को एस डी डी ई लिख रहे हैं तो एम आई एन डी को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा 5 में लिख देता हूं, एक बार पूरा बोर्ड में सोल्व कर दिखाऊंगा बच्चों में, मैं साइड में रहता हूं, जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, क्योंकि याद करने का ये बेस्ट तरीका है। ऐसे ही मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चों। जल्दी मैं आपकी मैथ की क्लास चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाला हूं। देखो मैथ में पेन कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ने देने का मैं आपको, क्योंकि दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर में सोल्व करा चुका हूं आपको, वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन सोल्व कराए हैं मैंने आपको, ठीक है। हमारा जो मैथ का स्लोगन रहता है, क्या रहता है, मैथ का स्लोगन क्या रहता है, विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स 80 से 90% क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कराए, और यही मैं मैथ की रेगुलर क्लास बोर्ड वाली आपकी, अभी तक तो मैं पीपीटी पे मैथ करा रहा था आपको, ठीक है, लेकिन अब एसएससी जीडी और आपका यूपी पुलिस एसआई ये बड़ी वैकेंसी है, इनको मद्देनजर रखते हुए फेस टू फेस आकर बोर्ड पर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जब तक आई कांटेक्ट नहीं होता है समझ में अच्छी तरीके से आपके भी नहीं आता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बैट बोलिए देखते हैं क्वेश्चन 5, बस लाइन टू लाइन करूंगा बच्चों में, अब लिखने का नहीं है। डी कितने पर होता है, 2 पर होता है सर, 2। ई कितने पर होता है आपका, ई सर 5 पर होता है, यहां से ई कितने पर होता है सर, 5 पर होता है। ए कितने पर होता है, 1 पर होता है। टी टेंशन वाले 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी लो बच्चों, 20। ये हमारा बैट था, बैट को लिखा इसने एस डी डी ई, एस कितने पर होता है शर्मा 19। इसके बाद डी हमारा कितने पर होता है, 4, फिर दोबारा डी 4, फिर ई 5। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगा है, 2 से 19 कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है क्या था हमारा, ये हमारा एस था ना, ठीक है। हमारा टी था, टी 20 से कितना हुआ है, -1 हुआ है, 1 से कितना हुआ है आपका, +4 हुआ है, +3, ठीक है। 5 था, 5 से कितना हुआ है, -1 हुआ है, ठीक है। 2 था, 2 से कितना हुआ है, 5 हुआ है, 2 से 5 होने के लिए +3, माइनस स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, 2 से स्टार्ट करना, बैक से करना, जो बैक से कर लो, बात है कि कहानी इधर से पकड़ लो या कहानी इधर से पकड़ लो, पकड़ा जाएगा आपका, कहानी पकड़ जाएगा, ठीक है। +3 -1 +3 -1 का आपका लॉजिक लगा है। अब क्वेश्चन क्या आंसर किसका पूछ रहा है मेरे से, माइल्ड का, MILD, MILD, M कितने पर होते हैं, देखो
सोल्व करने का बेस्ट तरीका, m कितने पर होता है 13 पर, पहली डिजिट में 3 जोड़े, 13 3 16, 16 पर आपका p, 16 पर आपका क्या होता है i कितने पर होता है 9 पर, क्या कर रहा है दूसरी डिजिट में एक कम कर रहे हैं, 9 में से कम करोगे 8, 8 पे क्या होता है h, p h l था तीसरे नंबर पे क्या कर रहा है +3 कर रहे हैं, l होता है कितना पर, l कितने पर बताया बच्चों मैंने आपको 12 पर, 12 3 कितने हो जाएंगे 15, 15 पर क्या होता है o, नंबर 4 पर होता है आपका d, सॉरी d कितने पर होता है 4 पर, लास्ट वाली में -1 होगा, 4 में से कम करोगे कितना होगा 3, 3 पर आपका c होता है PHOC, ठीक है जी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका है किस पैटर्न पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पैटर्न पर आधारित है बच्चों, थर्ड पैटर्न है क्रॉस पैटर्न पर आधारित। यही आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन देखते ही कैसे पकड़ोगे, डिजिट लिखो डायरेक्ट देख आंसर दिख जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन हमारा टाइप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 क्या कह रहा है, डेंजर को, क्वेश्चन हमारा है किसी सांकेतिक भाषा में, देखो मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूं क्वेश्चन क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा यदि मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा, लैंग्वेज तो सारी वही है। किसी सांकेतिक भाषा में डेंजर को DGEPSF कहा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को क्या कहा जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूं, बस हैबिट डाल लो। एक पेपर पर A4 साइज का पेपर होता है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करने की आदत डालो, लाइन खींचा करो, ठीक है, बीच में लाइन खींची, हाफ हाफ में कम जगह में सोल्व करने की प्रैक्टिस डालो, फिर देखो कितनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है थर्ड टाइप है आपका क्रॉस पैटर्न पर आधारित। किस पैटर्न पर बच्चों, क्रॉस पैटर्न पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन क्या है, डेंजर, डेंजर को मैं डिजिट लिख दूं डायरेक्ट, बोलो बच्चों लिख दो, लिख रहा हूं डेंजर। डी होता है सर 4 पर, ए होता है सर 1 पर, एन कितने पर होता है 14 पर आपका, जी कितने पर होता है आपका 7 पर, ठीक है जी, ई कितने पर होता है आपका 5 पर, आर राउंड है आपका 18 पर। इसको क्या लिखा है, DGE, डी होता है आपका, डी दोबारा फिर 4 पर होता है आपका, ठीक है, जी कितने पर होता है आपका, इसी के नीचे लिख देता हूं आसान हो जाएगी। जो हमारा डेंजर को जो DGE लिख रहा था ना, वो देखते हैं क्या लिखे, डी कितने पर होता है हमारा 4 पर होता है, जी कितने पर होता है 7 पर होता है, ई कितने पर होता है 5 पर होता है, टी कितने पर होता है हमारा 16 पर होता है, एस कितने पर होता है, एस होता है शर्मा 19 पर, एस के बाद एफ कितने पर होता है, एफ होता है आपका 6 पर। अब लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या लगाया है देखते हैं। चलो लॉजिक है हमारा, ये आपका एफ है 4 था, 4 से लास्ट में 6 जा रहा है, फिर 1 से 19 को लॉजिक नहीं बैठ रहा है, 4 से 5 हो रहा है, ठीक है जी, 4 से आपका 5 हो रहा है, 1 से आपका कितना हो रहा है बच्चों, 1 से 7 हो रहा है आपका, 14 से 4 हो रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है, 7 से फिर 6 हो रहा है, ठीक है, 7 से फिर आपका 6 हो रहा है, 5 से फिर आपका 14 हो रहा है, 18 से फिर आपका कितना हो रहा है, ये आपका 14 हो रहा है। क्या ये लॉजिक 18 16 हो रहा है, ये लॉजिक हमारा सही है। पैटर्न कौन सा तुम्हारा, क्रॉस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, ये भी लॉजिक आपका नहीं लग रहा है। सेकंड लॉजिक देखते हैं लगाकर, प्रॉब्लम होगी ऐसा नहीं होने की नहीं आपको, ये मैं दोबारा लिख देता हूं, डी कितने पर होता है आपका 4 पर होता है, ई आपका होता है 7 पर, ठीक है जी, इसके बाद आपका DGE होता है आपका 5 पर, पी होता है आपका 16 पर, एस होता है आपका कितने पर, एस शर्मा 19 पर, एफ होता है आपका कितने पर होता है, एफ होता है आपका कितने पर होता है, एफ होता है 6 पर। देखते हैं 4 3 7 1 और 3 4, ठीक है, 14 2 16, 5 7 5 के 2, 5 1 6, 18 1 11। क्रॉस पैटर्न में अलग अलग डिजिट ऐड और लेस हो रही है। अब पकड़ा गया, इसको भी देखते हैं, मैं पेंसिल कर लेता हूं जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए। पहली डिजिट में क्या किया बच्चों, 4 था, दूसरे नंबर का 7 को क्रॉस किया गया इसने, 4 + 3 7। फिर दूसरी डिजिट में क्या किया, 1 था, 1 से पहले नंबर पर आया, 1 और 3 कितने होते हैं 4, +3 का लॉजिक लगाया पहले में। दूसरे वाले में देखते हैं 14 से क्रॉस में 16 गया, +2, फिर 7 था, 7 से कितने पर आया बच्चों, 7 से आया 5 पर, 7 से कितने पर आया, 7 से आया है, मैं देख लो एक बार डेंजर का, ये आपका 7 था ना, चौथे पे 4 था, चौथे पे आपका पी है, 7 था ना, पी होता है 16 पे, ठीक है। देखते हैं 18 था, फिर 5वें नंबर पे क्या है, इसमें ऐसे 5वें नंबर पे ऐसे, ठीक है बिल्कुल, +3 + 2, 7 से 5 हो बच्चों, +2 ही होगा आपका, ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद 5 से 6 हुआ +1,
18 से 19 हुआ +1 +2, ये आपका लॉजिक क्या रहेगा, +3 फिर +2 फिर -2, ठीक है, फिर +1 फिर आपका +1 है, ठीक है, +1 ठीक है। अब आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर पब्लिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, पी कितने को होता है आपका, PUBLIC पब्लिक। पी कितने पर होता है आपका 16 पर, यू कितने पर होता है आपका, यू होता है 21 पर, बी कितने पर होता है आपका, बी होता है आपका 2 पर, एल कितने पर होता है, एल होता है आपका 12 पर, आई कितने पर होता है 9 पर, सी कितने पर होता है 3 पर। इसके अकॉर्डिंग डबल डिजिट में जैसे ही जाओगे आप, थोड़ा डाउट सा लग रहा है बच्चों इसमें, चौथे नंबर पर देख लेते हैं, डी 4 पर था हमारा, 1 पर ए था, एन हमारा 14 पर था बिल्कुल ठीक, जी हमारा 7 पर था बिल्कुल ठीक, ई हमारा 5 पर था बिल्कुल ठीक, आर हमारा 18 पर था बिल्कुल ठीक। इसके बाद लिखा गया इसमें डी जी, डी हमारा 4 पर होता है, जी हमारा 7 पर होता है, फिर ई हमारा 5 पर होता है बिल्कुल ठीक, फिर पी हमारा कितने पर होता है 16 पर बिल्कुल ठीक, फिर एस हमारा होता है कितने पर 19 पर बिल्कुल ठीक, फिर हमारा 6 पर क्या होता है एफ बिल्कुल ठीक। जैसा लॉजिक लगा रहे हैं वैसे ही लॉजिक आप लगा दीजिएगा, राइट आंसर आएगा। -2 ही लिखूंगा मैं यहाँ पर, +2 गलत लिख देता हूं। अब पहले से दूसरे में हमारा क्या हुआ, हमारा 16 था, 16 में कितने ऐड हुए, 16 में ऐड हुए कितने 3, 19 पर क्या होता है एस, दूसरे नंबर वाला डिजिट आ गई एस। हमारा जो दूसरी डिजिट थी वो पहले पर आएगी, 1 था, 1 से 4 हुआ, 21 था, 21 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 24, 24 पे हमारा क्या होता है बच्चों, 24 पर होता है हमारा एक्स एस, ठीक है जी। इसके बाद फिर तीसरे नंबर वाला चौथे पे जाएगा, चौथे वाला तीसरे पे आएगा, 2 है हमारा, 2 में तीसरे नंबर में 2 जोड़े थे, 2 से 2 हुआ 4, 4 पर क्या होता है आपका डी, चौथे नंबर पर आएगा। फिर जो चौथे वाला था वो तीसरे पर आएगा, 12 था, 12 यहाँ 7 था, 7 से 5 हुआ है ना, ये 2 कम हुए हैं तो 12 में से 2 कम हो जाएंगे आपके, 12 में से 2 घटा के क्या होगा आपका 10, आपका 10 का क्या होगा जे, ये तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है, 1 2 3 4, फिर आई हमारा 9 पर होता है, आई में कितने जोड़ेंगे, फिर 5वें नंबर पे 1 जुड़ा हुआ है 10 हो जाएगा, 10 पे होता है आपका जे लास्ट में हो जाएगा, और जो लास्ट वाला था उससे पहले वाले में चला जाएगा 5वें वाले पे। ये हमारा 18 था, 18 से 19 हुआ, ये 3 है, 3 से 4 हो जाएगा, 4 पर क्या होता है डी, राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्स एस जे डी डी जे। किसी को डाउट हो क्रॉस चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। हमारा छठा क्वेश्चन हो चुका है। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो गई है बच्चे। आर ए आई एल को क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7, आर ए आई एल को लिख रहा है बच्चों क्या, के सी टी एन लिख रहा है, तो क्या पूछा है रीडर, किसे आर ई ए डी को क्या लिखा जाएगा, वही तरीका होगा। सबसे पहले नंबरिंग डालोगे, नंबर डालो, आर कितने पर होता है बच्चों, आर होते हैं 18 पर, ए आपका 1 पर, आई नो वेरी वेल, एल होता है आपका, एल कितने पर होता है 12 पर, के कितने पर होता है, के होता है आपका 11 पर, सी कितने पर होता है 3 पर, टी कितने पर होता है आपका टेंशन वालों 20 की कोल्ड ड्रिंक 20 पर, एन कितने पर होता है 14 पर। लॉजिक देखते हैं क्या लगाएगा, ठीक है। 18 था, 18 से आपका 14, 18 से आपका कितना हो रहा है बच्चों 14 हो रहा है, एक से आपका 3 हो रहा है, इसका मतलब दूसरे में दूसरे का लॉजिक है 100% है, प्लस 2 हुई, दूसरे वाले में 2 हुई। इसके बाद 9 है, 9 से आपका कितना हुआ 11 हुआ, फिर आपके यहाँ पर क्या हुआ +2 हो गए, फिर आपका 12 है, 12 में फिर 2 जुड़े +2 हुए, फिर 18 है, 18 से आपका कितना हुआ 2 ऐड हुए +2। इसका मतलब थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करना, क्योंकि ऐसे टाइम ले लेते हैं एग्जाम में। अब मुझे दिखाई दे रहा है पहले नंबर का जो कोड है हमारा, पहले नंबर का जो कोड है हमारा वो कौन से नंबर पर गया है, तीसरे नंबर पर गया है। 18 में 2 जोड़ेगा, तीसरे नंबर पर टी लिखा है। अब इसके नंबर डाल लेते हैं। आर कितने पे होता है आपका, आर 18 पर होते हैं, ई आपका 5 पर होते हैं, ए आपका 1 पर होता है, डी आपका 4 पर होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखता हूं +2 वाला लॉजिक, पहले वाला आर मेरा तीसरे नंबर के डिजिट पर गया, टी पर 2 जोड़कर, तो मेरा यहाँ आर है, आर में मैं 2 जोड़ देता हूँ, आर में 2 जोड़ के कितना हो जाएगा आपके 18 में 2 जोड़कर 20, तीसरे नंबर पर टी आ जाएगा, डायरेक्ट लिखूंगा, डिजिट में लिखने का नहीं। दूसरे नंबर पर आपका ए था, ए में आपके 2 जुड़े हैं, 3 पे आपका सी हुआ है, यहाँ पर आपका दूसरे नंबर पर आपका ई है, 5 पर होता है, 5 में 2 जोड़ दोगे 7 हो जाएगा, दूसरे नंबर की डिजिट आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी 7 पर क्या होता है जी होता है। ये तीसरी की थी ना, हाँ ये तीसरी थी, दूसरी की जी आ जाएगी। तीसरे नंबर पर आपका आई था, यहाँ पर 9 पर था, ये आई में 2 जोड़कर के पर गया है, के पर मतलब दूसरी डिजिट लिखी है,
तीसरे नंबर वाला पहले पर गया है, तो यहाँ का तीसरे नंबर का पहले पर आ जाएगा। एक में कितने जुड़ जाएंगे, दो जुड़ जाएंगे, एक में दो जुड़कर तीन होते हैं, तीन पर आपको क्या होता है सी। चौथे नंबर वाला आपका एल था, चौथे नंबर वाला चौथे पर ही गया है, एल से 12 से 14 हुआ है, तो हमारा यहाँ पर डी है, डी चौथे नंबर पर है, 4 पर है, 4 में 2 जोड़ दोगे, 4 2 6 होता है, 6 पर आपका क्या होता है, 6 पर आपको सब होता है एफ होता है, एफ सी जी टी एफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा 7 सोल्व हो चुके हैं, तीसरे में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टाइप पर आ चुका हूं, 3 टाइप कंप्लीट हुए, मेरा चौथा टाइप चलेगा विपरीत वाला। मेनली आजकल जो आपका एग्जाम पैटर्न चल रहा है एसएससी का, दिल्ली पुलिस में भी लगभग विपरीत वाले पूछे गए थे, यूपी पुलिस में विपरीत वाले फिक्स है, 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है दिया आपके। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो 2023 के एग्जाम चल रहे हैं इसमें भी लगातार कोडिंग रिकॉर्डिंग के आ रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस ईयर आपके जीके के ट्रिक वाली क्लास कर ली कंप्लीट, उसकी जीके भी बेहतरीन हो जाएगी। मैथ में तो पेन चलाना भूल ही जाएगा, रीजनिंग के आंसर तो अपने आप चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि आंसर मैं हूं, ऐसे में आपको सोल्व कराया। एक बार जाकर किला जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस वाली वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक मैं आपको सोल्व करा चुका हूं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कैसे हमें तैयारी आगामी भर्तियों की करनी है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइप कवर करते हैं, जो हमारा चौथा टाइप है हमारा विपरीत पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 फ्लोर, FLOWER। फ्लोर को क्या लिखा है, UOLDVI, ठीक है। तो इसने क्या पूछा, टर्मिनल को क्या लिखेंगे, TERMINAL। 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपके विपरीत वाले, एक का लिखूंगा, डायरेक्ट डिजिट से सोल्व करना सिखाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं एफ का क्या था सर, फ्लू लिखा था सर आपने, यहां पर देखना फ्लू से याद कराया था सर जी आपने कुछ हमें। एफ का विपरीत क्या होता है, यू। एफ का विपरीत, पहले का विपरीत यू लिखा हुआ, एल का विपरीत लव बताया था, LO। इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको, एल का विपरीत क्या होता है, O होता है, O का विपरीत L होता है, W का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा, E का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों आपका, E का विपरीत क्या हो जाएगा, यहां देखो ना, E का विपरीत क्या हो रहा है, B। इसके बाद आपका क्या है, R का विपरीत क्या है, IR। इसका मतलब विपरीत है T। बस विपरीत लिख दो, डायरेक्ट आंसर। सबसे पहले मैं T है, T का विपरीत देखूंगा, GD रोड से बताया था मैंने आपको, देखो G का विपरीत क्या होता है, T। यहां पे क्या लिखा हुआ, T का विपरीत G, E का विपरीत क्या होता है, B। R का विपरीत क्या बताया आपको, R का विपरीत बताया मैंने आपको I। M का N, I का विपरीत क्या होता है बच्चों, R। N का आपका M, A का आपका Z, L का आपका क्या होगा, LO। बट डायरेक्ट विपरीत तो लिखना था, GVINRMZO आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.1% ऐसा हो सकता है जल्दबाजी में, मैं आपको आंसर बताने के चक्कर में, सही लिखने के चक्कर में एक आधा डिजिट आपके आगे पीछे हो सकती है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। आपके समझ में पैटर्न आना चाहिए, क्वेश्चन निकालने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। गलती होने से पहले मैं बता रहा हूं क्योंकि जल्दी में हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा राम। क्या पूछे, राम का पूछा है RAM। राम को लिखा है इसने क्या, IZN। आर का विपरीत क्या होता है बच्चों, आर का विपरीत आपका आई होता है, ए का विपरीत जेड, एम का विपरीत एन। पूछा गया है इसने सोनू, मैं डायरेक्ट सोनू नहीं लिखने का, अब नंबर भी नहीं लिखने का, मैं लिखूंगा एस। हाई स्कूल में मैं आपको ट्रिक से याद है क्या हुआ है, सोनू में क्या होता है एस का विपरीत क्या होता है, हाई स्कूल, एच होगा, क्या हो जाएगा ये आपका एच, डायरेक्ट लिखूंगा। फिर इसके बाद ओ का विपरीत क्या होता है बच्चों आपका, ओ का विपरीत एल होता है, MO। ओ का विपरीत एल, HL। इसके बाद आपका एन का विपरीत आपका एम। इसके बाद आपका क्या है यू का विपरीत क्या होता है बच्चों, यू का विपरीत आपका होता है, यू कितने होते हैं, 21 में से 27 में से 21 घटा दो, एफ होगा। चलो 27 में से घटाने वाला पॉइंट मेरा छूट गया जल्दी में। यदि आपको किसी भी संख्या का विपरीत निकालना हो या किसी भी अक्षर का विपरीत निकालना हो, उस नंबर को आप 27 में से घटा देना, डायरेक्ट आपका विपरीत आ जाएगा। जैसे आई है, आई का मेरे याद नहीं है, मान लो सपोज करो याद नहीं, आई होता है सर, आई मतलब जी का विपरीत निकालना। जी कितने होते हैं सर, जी 7 पर होते हैं, 27 में से घटाओ 7, 27 में 7 जाकर कितने बचते हैं 20 पर क्या होता है टी। इसका मतलब जी का विपरीत आपका टी हो जाएगा। पैटर्न है ये, 27 में घटा के डायरेक्ट विपरीत निकलते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका HLMF। लास्ट 10वां क्वेश्चन हमारा है हैंड। क्या है क्वेश्चन नंबर, ये आपका 9 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, HAND। हैंड का क्या लिखा सकते हैं,
हैंड में क्या लिखा, एच जेड लिख लेता हूँ, एच जेड सॉरी जेड एस, हैंड में क्या लिखा, जेड एस, इसमें कुछ और पैटर्न भी लग सकता है, देखते हैं, जेड एस डब्ल्यू एम, एच ए एन डी का विपरीत एच जेड आपका एस एम है, तो एस आई एल के का विपरीत क्या होगा। अब हमें दिखाई दे रहा है एच, हाई स्कूल, ए का जेड, एन का क्या होता है एम, डी का आपका डब्ल्यू, एक छोड़कर एक विपरीत शो हो रहा है, पहले का विपरीत दूसरे नंबर पे लिखा है और दूसरे का विपरीत पहले नंबर पे लिखा है, तो दूसरे का विपरीत आई का विपरीत होगा आपका आर, यहां लिखोगे दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे, दोबारा बताता हूं, पहले नंबर का विपरीत जो है दूसरे नंबर पर लिखा है, दूसरे नंबर का विपरीत जो है पहले नंबर पर लिखा है, तीसरे नंबर का आपका विपरीत जो है चौथे नंबर पर लिखा है, और चौथे नंबर का विपरीत जो है आपका तीसरे नंबर पर लिखा है। अच्छा पैटर्न है बच्चों, हल्का नहीं है, ठीक है। आई का आर हुआ एस का विपरीत क्या होगा एच, दूसरे नंबर पर आ जाएगा, एल तीसरे नंबर का विपरीत चौथे पर जाएगा, एल का विपरीत क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, और के का विपरीत चौथे नंबर पर के है, के का विपरीत आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा, तीसरे नंबर पर के का विपरीत आपका क्या होता है, के का विपरीत आपका पी होता है। हमारा ये राइट आंसर होगा आर एच पी ओ। आज हमारे जो कोडिंग डिकोडिंग थे आपके 4 टाइप में आपको कवर कराए हैं। पहला टाइप आपका फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा रिवर्स पैटर्न, तीसरा क्रॉस पैटर्न, चौथा विपरीत पैटर्न। आपके अक्सर कोडिंग में 2 पैटर्न रह गए हैं, आपके 2 टाइप रह गए हैं, पोजीशन वाला, कॉमन पैटर्न। यदि दोनों में इसी क्लास में इंक्लूड करता तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। मेरी कोशिश ये रहेगी प्रत्येक चैप्टर की मैक्सिमम 3 क्लास में पूरा चैप्टर कवर करा दिया जाए। इसके बाद आप ग्रुप डी से लेकर सीजीएल तक के एग्जाम में बैठे ना, गारंटी मैं लेता हूं, पेन आपको रुकने नहीं देने का, लेकिन जैसे कहूंगा मैं आपको वैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज की पूरी क्लास आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्लास आज की क्लास आपको लगी कैसी है। थैंक यू।